हमारी जमीन हम रासायनिक खाद डाल डाल के इतनी जमीन कड़क हो गई है, कठिन हो गई है कि हम जोत भी नहीं पाते हैं। पहले पूर्वजों हल से जोतते थे, आज हम ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। लेकिन वो समय पूर्वजों के पास और वो समय जो कीट जंतुएं थे जो हमको वो समय में हमारे जमीन को नमी बनाते थे, केचुआ। हमारे पूर्वजों जब खेती करते थे तब ये केचुए पूरे इलाके जंगल में रहते थे और यही केचुए जमीन को नमी रखते थे। आज के समय में ये केचुए के लिए मैंने 2 घंटा इधर उधर घुमा तब ये 5-6 केचुए मुझे मिले। आज मैं मेरा खुद का लैंड है, जमीन है, उसी में भी खेती करता हूं और बाकी मेरे गांव से अगल बगल गांव है, वहां भी मैं जाता हूं तो यही देखता हूं, जहां देखो वहां जमीन कहीं भी नमी नहीं मिलेगी। तो मैंने ये कंपनी का प्रोडक्ट लिया, उसको यूज किया और ये प्रोडक्ट मैं मेरे आजू बाजू गांव में जाके बताता हूं कि ये प्रोडक्ट जो ऐसा है कि जमीन को नमी करता है। तो वो लोगों ने बोला मुझे कैसा नमी करता है, तो उसको मैंने ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। तो पहले तो मैंने हमारे खेडूत भाइयों को ये बोला, आप जो समय जमीन तैयार करते हैं, धान बोने रहता है, लगाने रहता है, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे। तो पहले तो हम जमीन को अपना हल से या ट्रैक्टर से खेड़ लेते हैं, उसके बाद में वो जमीन छोटी छोटी बना लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो एक्टिविटी ये प्रोडक्ट ऐसा जनूनी और खतरनाक है, कितनी भी जमीन कड़क हो जैसे पत्थर की तरह, उसको भी ये नमी बनाती है। तो मैं खेडूत भाइयों को यही समझाता हूँ कि आप जमीन पहले तैयार करो, खेड़ करो, उसके बाद में उसके ऊपर एक छटकाव कर दो। छटकाव करने के बाद खेत में पानी डालो, तो जो भी हमारी एक्टिव छटकाव किया हुआ है वो जमीन के नीचे, जमीन के अंदर उतर जाएगी वो पानी के साथ। क्योंकि खेड़ किया हुआ कम से कम 6-7 इंची खेड़ होती है और जब हम पानी देते हैं तब सिर्फ पानी अगर हम देंगे तो इतना डीप तक नहीं जाएगी, लेकिन हमारे ये प्रोडक्ट एक्टिवेटिव पानी के साथ मिला के छटकाव करेंगे तो कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट तक जमीन के नीचे सोचती है। उसके बाद में ये जमीन तैयार होने के बाद ये एक्टिविटी खूब सारे फायदे देती है। सिंचाई में पानी का प्रभावशाली उपयोग करती है और पौधों को जड़ तक वो नमी रखती है और एक सरीखा नमी बनाए रखती है। तो हमने जो पौधा लगाया है, हम जो पौधा लगाते हैं उसको पोषक तत्व मिलता है और पोषक तत्व से अपना पौधा छोटा हो या पतला हो,
पोषक तत्व मिलने से उसका फल थड़ जाड़ा, पेड़ जाड़ा होता है, पौधा जाड़ा होता है और अपना जड़ को वृद्धि मिलती है। उसके हिसाब से हमारा पौधा बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद में हमने पौधा लगाया, उसके बाद में 3 या 4 उसको पत्ते आ गए तो दूसरी बार छंटकाव करना है। वो क्यों छंटकाव करना है दूसरी बार? कि जो हमारा पौधा है 3-4 पत्ते हो गए, उसके बाद में उसके ऊपर कीटनाशक जंतु ये फैलती है। वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी जंतु कि ये पौधे के ऊपर, ये पत्ते के ऊपर अपना ये जंतु है, ये वो पौधा को खा लेती है। आपने ये देखा होगा। ये जंतु ऐसा जहरीला है कि हमारा पौधा जो लगाया है वो पौधे को नीचे से भी काट सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते रहते वो भी खा लेती है और हमारा पौधा वहां खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे पास एक्टिव एटिव दवाई है, प्रोडक्ट है, उसका छंटकाव करना जरूरी है। दूसरी बार जब हमारा पौधा बड़ा हो गया, उसको फूल आने लगते हैं, फल बैठने लगते हैं और धान, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक धान भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कीड़े कहाँ से आते हैं, ये जंतु कहाँ से आते हैं। एक तो तितली की तरह तितली आती है, सफेद है और थोड़ी नमी जैसी रहती है, हरी भूरी कलर की रहती है तितली। वो हमारे धान में, ये हमारा धान है, ये धान में टोच के ऊपर, समझो ये पत्ता है, ये पत्ता के ऊपर तितली वो सी लेती है और उसमें 300 से 400 अंडा रखती है और उसमें से ये कीड़ा पैदा होता है और ये कीड़ा थड़ में, जड़ में जाते हैं। तो क्या होता है, जड़ में जाएगा तो अपना ये धान है, दूसरा धान है, तो ये कीड़ा यहाँ हम जो धान लगाया है, ये धान के नीचे कम से कम धान लगा उसके 6-7 इंची के ऊपर ये कीड़ा जाता है और जड़ में से काट लेता है। वो काटने के बाद हमारी जो ये फसल है वो खत्म हो जाती है। दूसरी बार यही एक धान है, इसके ऊपर चूसिया बोलते हैं, चूसिया, वो चूस लेता है। जब धान तैयार हो जाता है, बाहर निकल आ रहा है, तब जो चूसिया कीड़ा आता है, मच्छर की तरह आता है वो चूसिया कीड़ा, उससे थोड़ा बड़ा आता है, हरा कलर का। ये धान के ऊपर बैठ जाता है और इसके अंदर जो दूध रहता है वो कीड़ा चूस लेता है, तो हमारा धान खराब हो जाता है, काला सा हो जाता है। तो हम बचाने के लिए, हमारी खेती बचाने के लिए, हमारा जो खेती प्रोडक्ट है वो बचाने के लिए हमको क्या करना है, एक्टिव 80 का छंटकाव करना है। ये छंटकाव करने से बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा मैं बता रहा हूं, हमारे खेत में पानी कम डालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम
पौधे को पानी देके महीने में कम से कम 6 बार 7 बार देते हैं। तो ये एक्टिव 80 हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 12-15 दिन तक जमीन को गीला रखता है। उससे हमारा पानी ज्यादा चाहिए वहां कम, जहां कम पानी है वहां भी हम खेती कर सकते हैं। बाकी एक्टिव 80 का हमारे मोदी के प्रोडक्ट से इसके अलावा किसी के पास ऐसी दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलेगी। ये हमारे पास ही समाधान है, क्योंकि एक्टिव 80 हमने खेडूत भाइयों को दिखाया भी है, बताया भी है और खेत में लगाया भी है और ग्रोथ भी बढ़ा है। तो हमको इससे बिजली की बचत भी होती है, पानी की बचत भी होती है और खाद जो हम रासायनिक खाद डालते हैं, जहां हम 50 किलो खाद डालते हैं वहां कम से कम 20-25 किलो ही डालते हैं। क्योंकि आज हमने ये आधुनिक जमाने में हमारे मिट्टी ऐसी कड़क हो गई है कि मोदी के प्रोडक्ट अपना एक्टिव 80 बिना चलेगा ही नहीं। क्योंकि हमने सारी जगह, सारे गांव में जहां जहां मेरे दोस्त थे वहां मैं गया और इसका प्रयोग भी किया। और आज मेरे दुकान कैसे गए और मेरे पास जो भाई भी आते, जो बंदा आता है उसको मैं एक एक्टिव 80 का ही इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूं। तो एक तो पानी का जो ग्रोथ कम है वहां हम ये कर सकते हैं, बिजली बचाते हैं, पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि ये एक्टिविटी से बहुत सारे धन में भी फायदे होंगे, पैसा बचाएंगे और इसका जो वृद्धि होगा और धान बढ़ेगा। मेरा एक चाचा है, अपना गुलाब भाई है, वो ओजर गांव में रहता है। उसने धान लगाया था, उसके अंदर यही मैंने बताया कीड़े थे और उसका आधा धान, आधी फसल इतनी खराब हो गई थी। तो मैंने उसको एक्टिव 80 और एक्टिव जेन दोनों मिक्स करके छंटकाव करने के लिए बोला था। तो उसका खेत अच्छा है और मैं उससे मिला, क्योंकि मैं जिसको समझा के आता हूँ उसके बाद 2-3 बार मैं वो खेडूत भाइयों को मिलता हूँ और कैसा क्या किया वो भी मैं उनके पास से सुन लेता हूँ। क्योंकि मैं पहले से ही ये सबको समझा देता हूँ कि छोटा खेत हो या बड़ा खेत हो, लेकिन कम से कम हम 1 एकड़ में अगर खेती करते हैं तो एक्टिव 80 1 एकड़ में 160 ml हमको लेना है और पानी का मात्रा 80 लीटर लेना है पहली बार। दूसरी बार हमको जैसा जैसा हम 1 बार 2 बार 3 बार करते जाएंगे, छंटकाव करते जाएंगे, उसके साथ हम कम करते जाएंगे। क्योंकि हमारा एक्टिव 80 का जो प्रोडक्ट वो पानी में घोल ही रहा है, जमीन में सोख ही रहा है। तो दूसरी बार हम कम करते जाएंगे, लेकिन पहली बार हमको 1 एकड़ में
एक्टिविटी 160 ml लेना है और 80 पानी लेना है, या किसी के पास पानी की मात्रा कम है, ये भी मैं आपको बता कि जहां पर पानी की मात्रा कम है, आप एक बड़ा 400-500 लीटर का आप टैंक ले सकते हैं। और उसमें अगर हमारे पास 100 लीटर का है या 200 लीटर का है, तो उसमें हम एक्टिव 80 200 लीटर का होगा तो 200 ग्राम हम डाल सकते हैं, क्योंकि पहली बार है इसलिए। और उसके मात्रा में पानी का ग्रोथ कम है, पानी से धीरे धीरे पौधों के ऊपर डालेंगे, या तो हम अपना सिंचाई के लिए टपक पद्धति बोलते हैं। जहां हमारा पौधा खड़ा है वहां ही वो एक टिपा एक बूंद गिरता जा रहा है, तो वो सीधा हमारे पौधे को मिलता है पानी, और वो जड़ तक जाता है और हमारा पौधा बड़ा होता है। और वो पौधे पौधे से हमारी इनकम तय करने है कि ये दवाइयाँ ये कीटनाशक दवाइयाँ की बचत भी होती है, और जहाँ पैसा ज्यादा जाता है वहां भी हम कम कर सकते हैं, और पैदावार ज्यादा निकालने के बाद हमको पैसा भी ज्यादा मिलता है। तो मैं इसके बारे में मेरा गुरु और यह रंजित भाई है, उसको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप एक्टिव 80 उसका थोड़ा डेमो बताओ, कि जो भी मैंने बताया कि एक्टिव 80 क्या चीज है, जमीन को कैसे नमी बनाती है, और पौधों को कैसे फलद्रुपता, जैसे कि हम बताते हैं खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, और अपना एक्टिव 80 ये ऑर्गेनाइज है। मेरे ख्याल से जैसा हम मार्केट से दवाइयाँ कीटनाशक दवाइयाँ लाते हैं, तो उससे अच्छा हमारा जो कीटनाशक एक्टिव 80 है। तो ये एक्टिव 80 का डेमो दिखाने के लिए मैं फिर से रंजित भाई जी को आमंत्रित करता हूं। आइए और अपना डेमो बताइए। Thank you, Ishwar ji. थैंक यू। Good morning, everyone. Good morning. तो जैसे कि सर ने बताया, ईश्वर सर ने, कि हमारी जो प्रोडक्ट है बहुत जेन्युइन है और किसान भाइयों की जो समस्या है वो दूर करने में सहायता करती है। तो मैं आज एक्टिविटी के बारे में सिंबॉलिक डेमो दिखाता हूँ, जो आपको पता चल जाएगा। तो एक में जो है एक्टिविटी को हम ये दोनों मैंने ग्लास लिया है, दोनों ग्लास के अंदर आधा आधा ग्लास पानी लिया है, और एक में मैं एक्टिविटी को डाल रहा हूँ। और ये हमारा कार्डबोर्ड है, जो एक में जो है वो कार्डबोर्ड को मतलब जो हमारा मिलाया हुआ है प्रोडक्ट उसमें डालेंगे, और एक सादे पानी में डालेंगे। ये ऊपर नीचे कर रहा है। और ये जो है एक्टिविटी 80% सक्रिय तत्वों का कॉन्सेंट्रेशन है और स्वभाव में नॉन आयोनिक है। ये बहुत अच्छी तरह हमारे जमीन में मिल जाता है, और जमीन जो है एकदम नमी बना के जमीन के अंदर पानी पहुंचाने में सहायता करता है। जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी हम देखते हैं इसका डेमो।
जो कार्डबोर्ड डाला है, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है, देखो ये अंदर मतलब सूखा ही है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा ये जो एक्टिविटी डाला है उसमें देखिए, ये देखो जैसे आपको पता चल जाएगा कि पानी को पूरी पूरी तरह पचा रहा है, यानी हमारी जमीन में पानी एकदम सीधे सीधा मिल रहा है। कोई भी पौधा लगाओ उसमें 100% पाचन क्रिया का मतलब तत्व है अपना एक्टिविटी में। और ये अभी हमारे जो एक दूसरा प्रोडक्ट है, सॉरी, ये पत्ते हैं, ये पत्तों के ऊपर अगर बारिश गिरती है ना तो कभी भी बारिश के बूंदे ठहरती नहीं है, यानी हमारा जो छिड़काव करने से इसके ऊपर रुकेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने ये सादा पानी ले लिया तो ये पत्ते के ऊपर डाला, ये देखो ये ठहर ही नहीं रहा है, यानी ये रुकता ही नहीं है। ये देखिए ये जो पत्ता है पूरा भीगता भी नहीं है। अभी हम इसको सादे पानी में डालेंगे एक को, और एक को जो है एक्टिविटी मिलाया है उसमें डालेंगे। ये देखिए ये दूसरा वाला पत्ता देखिए जो सादा पानी है, इसके ऊपर देखिए और दोनों साइड देखिए, देखो ओके। दूसरा जो पत्ता है ये देखो, ये जहां तक मैंने भिगाया है वहां तक ये पत्ता पूरा भीग गया है, यानी इसके ऊपर जो भी कीट लगता है, पौधे के ऊपर जो भी कीट लगता है, तो वो 100% अपना एक्टिविटी सहयोग देता है। और जबरदस्त प्रोडक्ट है। कोई भी किसान यही सोचता है कि मेरी फसल अच्छी हो और हमारा देश भी अच्छा हो, हम कमाएंगे तो देश को आगे लेके जाएंगे। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, खेडूत मित्रों के लिए एकदम बेटर है। और दूसरा जो है, मानो कि हमने मिट्टी में ये पानी को मिलाया, तो जैसे ये अभी मैं एक साधारण पाउडर है तो पाउडर को मैं इसमें मिला रहा हूँ। जैसे ये मैंने बोला, ये देखो ये सीधे सीधा पानी के अंदर घोल गया, यानी ये हमारे जो प्रोडक्ट है ये उत्प्रेरक, एक्टिवेटर और स्प्रेडर है, यानी वेटर को पूरा पानी के अंदर मिला देता है। ये आसानी से धुलने वाला नॉन स्टिक पावरफुल है, पूरी तरह से सुरक्षित और नॉन हाइड्रोनिक, जबरदस्त प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेट है, फॉर्मूला एकदम जबरदस्त है। पौधों की सतह को नमक करता है और कीटनाशकों को बेहतरीन परिणाम दिलाता है। यानी हमारे जो प्रोडक्ट है वो खेतों में अगर कोई भी कीड़ा लगा है ऊपर से, बारिश का अगर हम दवा जो हमारी जो एक्टिविटी उसके ऊपर छिड़काव किया है और उसके बाद में मान की बारिश आ गया तो वो धुल जाता है, तो हमारी जो प्रोडक्ट जो है चिपक के रहती है, यानी उसके ऊपर कोई भी कीड़ा आता है वो भाग जाता है, यानी पत्ता जो है एकदम वैसा का वैसा रहता है। तो आप लोग यूज कर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ईश्वर जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा दिखाया है। मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है कि जो गांव, छोटे गांव से भी वो खेडूतों के पास जाके जो ये अपना जो एक्टिविटी का है उसका एक्सप्लेन करके जबरदस्त दिखा रहा है। और रिजल्ट भी आया तो खेडूत लोगों ने भी हमको एक बार बैठक बुलाया और बोला कि काफी अच्छा मेरा जो खेत है 2-2.5 एकड़ का वो बच गया और दूसरे का जो है पूरा नष्ट हो गया। तो मैंने शायद मेरा नाम नहीं बताया होगा, मेरा नाम है रंजित माधु भूसारा, सिलवासा से बिलोंग करता हूँ और जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। तो आप भाइयों को मेरी विनती है कि मोदी केयर को अपनाओ, अपने प्रोडक्ट को अपने में अपनाओ और अपने देश को अपनाओ, अपने खेडूतों के साथ में मिलके ये प्रोडक्ट को सेल कीजिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
धन्यवाद रंजित जी। जो आपने डेमो बताया, जो एक्टिविटी जो आपके डेमो के माध्यम से, और आपने जो बताया है कि आलू के 2 पत्ते लिए और हमारा एक्टिविटी उस 2 पत्ते के ऊपर से हट नहीं रहा है, चिपक गया। उसी तरह क्या होता है खेत में, जो हम पौधा लगाया है वो पौधे के जड़ तक जाता है कीड़ा, और हमारे धान या फसलों को नुकसान करता है। इसीलिए हमको एक्टिविटी खेत में हमारे पौधे के लिए, हमारे धान के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं उपयोग करेंगे तो हमारा खेत बचेगा नहीं। आपको अगर दूसरा कुछ सवाल करना है रंजित भाई जी, तो आप कर सकते हैं। ईश्वर सर, मेरा यही सवाल है कि अभी मान के हमने एक्टिविटी तो यूज किया, वो तो पौधों को सब अच्छा खाना पीना सब मिल गया, बरोबर, यानी डाइजेशन सिस्टम के लिए तो वो मिल गया। ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो पौधे को स्ट्रांग भी बनाए और फसल भी स्ट्रांग बनाए, उसके ऊपर शाइनिंग भी आए और अच्छी फसल दे? उसके बारे में थोड़ा हमको नॉलेज दीजिए, ताकि मैं भी खेडूत भाइयों के साथ में जाके थोड़ा मिल जाऊं। धन्यवाद रंजित जी। जो आपने सवाल किया है वो सबसे बेहतर है और अच्छा है, क्योंकि हम हमारे खेत में फसलें निकाल रहे हैं, धान निकाल रहे हैं, गेहूं निकाल रहे हैं, सब्जियां फलों में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसी चीज है मोदी केयर की, जिसको हम एक्टिव गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड यानी हम सोना भी बोलते हैं। ओके। तो वो गोल्ड ऐसी चीज है, अगर आपने सवाल किया है तो बता देता हूँ कि जब हमने पौधा लगाया है, 2-3 पत्ती 4 पत्ती आ गई, उसके ऊपर छिड़काव करना है, उसके बाद में फूल आएगा तब छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, हमारे छिड़काव करने से पौधे को जैसे जमीन का तत्व वो भी कम मिल रहा है, और ये हमारा एक्टिव गोल्ड प्रोडक्ट जो है वो खतरनाक से खतरनाक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गोल्ड जिसे हम चांदी सोना चमकदार रहते हैं, तो एक एक्टिव गोल्ड हमको पौधे के ऊपर 2 बार छिड़काव करना है। तीसरी बार, अगर हमारे 1 एकड़ में मैंने खेती की है, तो ये भी गोल्ड एक्टिव गोल्ड 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 160 ml और 90 लीटर पानी में घोल के मिक्स करके उसको छिड़काव करना है। इसका फायदा क्या है, हमारे फूल के ऊपर जो कीड़े लगेंगे वो नाश पाएंगे, और हमारा जो फल बैठेगा तो चमकदार देगा। वो चमकाने के लिए भी एक्टिव गोल्ड अच्छा है, और हमारे पौधे के लिए जो उपज में कीटनाशक भी बोलते हैं, और इससे क्या फायदा होता है कि एक शरीर की नमी भी रहती है, और हमारे जड़ से
पोषक तत्व मिलेगा। उसके बाद में अधिकतम अधिक नमी बना बना के रखती है। और हमारा पौधा, कोई पौधे के ऊपर समझो ऐसा भी पौधा आता है कि 10-12 फल लगते हैं, पर ये छंटकाव करने से आपको हेलो। एक हाँ सर जी, मेरा एक दूसरा सवाल है कि मैंने तो एक्टिविटी डाल दिया, अभी ये एक्टिविटी गोल्ड वापस उसमें डालना है तो ओवर डोज नहीं होगा? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर वो दोनों मिक्सिंग हो जाएगा, जैसे हमारे शरीर में कोई डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है और हम अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी इंजेक्शन लगाएगा, तो ओवर डोज नहीं होगा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओवरडोज में क्या होता है, हम पानी की मात्रा ओके। लेते हैं, उसमें ओवरडोज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये हमारे ईश्वर जी, पास आपका आवाज कम आ रहा है ईश्वर जी। हमारे पास एक दूसरा भी प्रोडक्ट है, एक्टिव जाइंट यस, और एक्टिव गोल्ड, एक्टिव गोल्ड। हम जब पानी में मिक्स करेंगे तब क्या करना है, मैं कम बता रहा हूं कि 15 लीटर में 5 ml एक्टिव गोल्ड लो और 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिव जाइंट लो। ओके। तो इससे ओवरडोज भी नहीं होगा और हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइज नुकसान तो करेगा ही नहीं करेगा, ओके सर। क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है। और एक बार जिसने खेती में यूज किया तो वही बार बार यही खेती में यूज करेगा। और क्यों, हमारा खेडूत भाई जो है आज मार्केट में जाते हैं, ये 500 ml की बोतल है, ये 500 ml बोतल कम से कम 1800, 1900, 2000 तक की मिलती है। अच्छा। और हमारे ये एक्टिव गोल्ड या एक्टिव जाइंट और एक्टिव 18 और एक्टिव मैक्स, ये चारों पदार्थ ऐसे है कि हमारे जमीन को कायम एक सरीखी नमी रखते हैं। सर मेरा एक दूसरा सवाल है कि जैसे हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम हमारे जो पौधे हैं उसके ऊपर डालेंगे तो वो बहुत महंगी आती है। तो क्या ये जो भी हमारी जो मोदी केयर की प्रोडक्ट है तो वो भी महंगी है? नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट हमने ली तो हम ईश्वर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो है। ईश्वर भाई की आवाज कम आ रही है, रंजीत जी की आवाज बराबर आ रही है। हाँ, उनकी आवाज बराबर आ रही है। आप साथ में बैठ जाइए, रंजीत जी ईश्वर जी एक ही फोन पे बैठ जाइए। हाँ जी मैं। यस हेलो, यस हाँ यस। जी, अभी आपकी आवाज एकदम क्लियर है। हाँ जी। तो हमको ये सवाल किया है अपना रंजीत भाई ने कि हमारे भी प्रोडक्ट महंगी है। मैं बोलता है महंगी नहीं है यार, ये तो
मार्केट से 50% कम है एमआरपी, क्योंकि हम सीधा सीधा अगर लाते हैं तो महंगी ही गिरने वाले हैं। लेकिन मैं मोदी केयर प्रोडक्ट लेने के लिए मैं अपना ज्वाइंट हो जाऊं, रजिस्ट्रेशन करवाऊं, तो कहाँ मुझे प्रोडक्ट एमआरपी ज्यादा होगी। ये प्रोडक्ट जो भी एमआरपी होगी मुझे यहाँ 40% या 60% में ही गिरती है। अच्छा, तो मैं खेडूत भाइयों को यही बताता था कि भाई आज तुम 1700-1800 रुपए की दवाइयाँ लाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं। तभी लोगों ने, खेडूत भाइयों ने यूज किया और आज वो लोग फसल ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर ये एमआरपी दिया है 100 ml 154 रुपए की है, तो मार्केट से उसको 154 रुपया ही देना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसको समझाया, अगर सीधा कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेल। रिटेलर है, एडवर्टाइज वाले हैं, ये सब पैसा तो खा जाते हैं। तो हमको ये क्यों बीच बीच वाला निकाल दो। मैं बोला बीच वाला निकाल दो, ये रखना ही नहीं है। और मीडिया वाले लेते हैं, अपना जो एडवर्टाइज करते हैं। तो लोगों के समझ में आया कि नहीं, आपकी बात सही है। अभी 154 रुपए की एक्टिव जाइन है, तो मार्केट में सीधे सीधा 154 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ 20% डिस्काउंट है। ओके, जितना भी आप दवाइयाँ लोगे उतना आपको फायदा ही फायदा होगा, पैसे की बचत भी होगी, कीटनाशक दवाइयाँ आपको ज्यादा मिलेगी और आपके खेत में आप हफ्ते में या 3 बार छंटकाव कर सकते हैं। बोलो आगे अभी कुछ। सर मेरा एक दूसरा सवाल है कि हमने मार्केट से तो प्रोडक्ट लाई है अभी, ओके, उसके साथ में ये मिला के साट सकते हैं क्या? कोई भी हमारा जो पौधा है उसके ऊपर साट सकते हैं कि? रंजीत भाई ये ऐसा है, ऑर्गेनाइक पद्धति है। ऑर्गेनाइक से हमारी ये प्रोडक्ट बनी हुई है। आप आपके घर में या आपने बाग बगीचा बनाया है, ओके, उसमें फूल छोड़ लगाए हैं, उसमें भी आप डाल सकते हो। बिल्कुल। और आप जब फूल आने लगेंगे तब मुझे बताना कि दवाई हमारी जो प्रोडक्ट कैसी है, क्योंकि मैंने लगाई है घर पे। वो हम गलगोटा बोलते हैं, उसके ऊपर 2 बार छंटकाव किया है। पहले छोटा था, अभी वही फूल बड़ा हो गया। तो वो उतने ही मात्रा में लेना है, कम से कम 1 लीटर का छंटकाव करना है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 1 ml या 1.5 ml ही 1 लीटर में डाल के फूल के ऊपर, पौधे के ऊपर डाल सकता है। ओके, तो प्रोडक्ट तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और इसका कोई बेनिफिट होगा तो वो भी बताइए, ताकि हमारे जो खेडूत भाई है वो जल्द से जल्द हमारी जो प्रोडक्ट है वो अपनाइए। और हमारा जो देश है खेती प्रधान देश तो बोला जाता है, लेकिन आज बंजर जमीन के कारण से
एक तो पेंडेमिक दिन के है, दिन मतलब है, तो उसी में भी खेडूत भाइयों के ऊपर ही पूरा भार आ जाता है। तो वो खेडूत जो है वो किस तरह उस परिस्थिति से निकले? यस, हम सभी जगह बचाव करते आए हैं। कैसा बचाव करते आए हैं कि ये प्रोडक्ट से पहला तो हमें जहां पर पानी कम है, कम पानी में खेती कर सकता हूं। हमारा प्रोडक्ट कम से कम 12-15 दिन जमीन को नमी रखता है और गिल्ले ही रखता है। पानी कम आपको लगेगा। दूसरा, बिजली का आपका पैसा बचेगा। ओके, तीसरी बात है, आपको जो प्रोडक्ट का छंटकाव करना है वो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, उसमें भी आपका पैसा बचाव कर सकते हैं। और आप जब जब छंटकाव करेंगे या पौधे को पानी देंगे तब तक, और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा आप पैसा इस प्रोडक्ट से बचा सकते, क्योंकि हम जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें भी 20% डिस्काउंट देते हैं। उसमें भी आपको वृद्धि मिलती है, उसके में आपको फायदा मिलता है पैसा बचाने के लिए। ओके और सर। अब धान निकलेगा, फले निकलेंगे, उसमें भी आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो खेती प्रधान देश है। इसलिए मैं एक लिटी ये बोल सकता हूँ कि मेरे देश की धरती, वाह! कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। थैंक यू। मैम, ओवर टू यू। आज ईश्वर भाई ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया और मेरे को भी बहुत सारा नॉलेज मिला। कोई चीज़ मालूम नहीं थी, लेकिन जो ईश्वर भाई जो खेडूत भाइयों के साथ में जाते हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं और वो खेडूत की जो खुशी आती है, वो ईश्वर भाई को आती है और वो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट के थ्रू आती है, तो बहुत बढ़िया है। और मैं भी मानता हूँ कि मैं भी एक खेडूत का ही बेटा हूँ, तो मेरे को भी गर्व होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ और जो देश के लिए करता है, तो मेन तो यही है कि हमारी अ, जो प्रोडक्ट है वो स्वदेशी है, आउट ऑफ कंट्री की आती है तो बहुत महँगी है। दोस्तों, खेडूत भाई भी इसमें अगर कोई बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, तो वो खेडूत भाई को समझाइए कि हमारी देश की जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, वो ही अपनाइए और आइए जो जॉइंट हो जाइए मोदी केयर के साथ में। और मोदी केयर जो है, जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश से पहले लदान लेके जाते थे, तो हमारी भी प्रोडक्ट अगर बाहर देश में भी बिकने चालू हो जाएगी, तो ज़रूर है कि हम बाहर से जो लदान गया है वो रिटर्न लेके आएँगे। तो हमारा जो देश अ, भारत देश जो है ज़बरदस्त है और विकासशील है, तो इसके लिए हम सहयोग करेंगे। और ईश्वर जी का धन्यवाद जो आज इस खेती वाले जो प्रोडक्ट है सबके बारे में हमको नॉलेज दी और बहुत अच्छी तरह दी, जो सबको समझ में आए होंगे। तो आज का मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। थैंक यू। हेलो, यस मैं ऑडिबल मैम? यस यस ओके, हाँ। ओके, हाँ। गुड। रंजीत भाई, ईश्वर भाई जी, आपने बहुत ही बढ़िया बताया कैसे यूज करना है हमें मोदी केयर के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हमारे प्रोजेक्ट वैसे ही मैजिकल तो है ही, और आपने उसके में जो हमें नॉलेज दी, बहुत बढ़िया। दिल खुश होगा कि हम जो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते थे, आज वही प्रोडक्ट के बारे में हमें बहुत कुछ जानना मिला। तो थैंक यू ईश्वर भाई एंड रंजीत भाई, वेल डन, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा किया।
हाँ, सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन? तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय अरोरा सर। सर प्लीज वेलकम और बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? थैंक यू सो मच जी सर जी, बहुत ही बढ़िया आपने एमसी वेलकम किया। सर। सॉरी सर, वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, इसलिए थोड़ा ब्रेक करना पड़ा। थोड़ा गाँव खेड़े में नेटवर्क का इश्यू रहता है, वो तो रहता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। हमारे ईश्वर भाई सक्सेस होंगे। तो पूरा उनको आइडिया है कि कैसे क्या क्या यूज करना है, इतना अच्छे से बता रहे थे एक एक चीज को लेके, मतलब एक एक धान का कैसे क्या टीका लगता है, कैसे कितना प्रैक्टिकल बता रहे थे, उन्होंने खुद यूज किया हुआ है, जी जी किया हुआ है, तो अच्छे से बता पा रहे थे। तो इससे बहुत ही फायदा मिलेगा सभी किसानों को, और बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है जो इतना ज़्यादा आपको खेती का सब फायदा देता है, तो बहुत ही अच्छे से आपको यूज करना चाहिए, हमारी खेती को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान ही हमारी वो है, किसान अगर खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, तो बहुत बढ़िया बात। जी सर। और जो आपका एक्टिव एटी का क्या क्या काम है वो डेमो करके अच्छे से बताया कि हमारा एक्टिव एटी कितना अच्छा काम करता है। बहुत अच्छे से आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत फायदा मिलेगा, और कुछ भी अगर इंक्वायरी रहेगा तो हम ईश्वर भाई को फोन करेंगे कि कोई किसान को अगर कुछ इंक्वायरी रहेगा कैसे करना है तो हम उनका जरूर राय लेंगे, उनका ईश्वर भाई का, तो प्लीज हम हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू सर। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपाल सापरा सर का। सर प्लीज वेलकम, बताइए हमें आपका आज का सेशन कैसा लगा? सर ये कैमरा थोड़ा ऑन नहीं कर पाऊंगा मैं। हेलो निकाल रही जी सर। हाँ, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो जिगिसा जी आपके लिए बोलना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से मतलब नेटवर्क का इश्यू है फिर भी कोशिश कर रहे हो काफी, और बहुत बढ़िया कर रहे हो अपना जी MC किया, सर। और साथ में मंजू जी ने भी आपका साथ दे दिया बीच बीच में। उनका भी कुछ तबीयत ठीक नहीं था जी मंजू वो जी तो की सब भी। हाँ वो ऑलवेज और सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरा नेटवर्क था तो उन्होंने तुरंत संभाल लिया। थैंक यू मैम। कोई नहीं चलता रहता, यही तो है टीम वर्क, किसी को बोलते हैं कि हाँ कि सब मिलके काम करने हैं। जी सर। और हमारे जी सर। लीडर, ग्रेट लीडर अपना रंजीत जी और ईश्वर जी, जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है अपना नाना पोंडा, मोटा पोंडा, ओजर और धर्मपुर सब जगह पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट मतलब जो है इनको प्रॉपर तरीके से, जो बोलते हैं ना कि विदाउट पीपीटी, एक तो देखो पीपीटी से बंदा बता के बोलता है कि हाँ ये इसका प्रोडक्ट का क्या यूज है क्या यूज नहीं है, इन्होंने प्रैक्टिकली इन्होंने इस चीज को यूज किया है, चाहे वो एक्टिव 80 है, एक्टिव गोल्ड है, एक्टिव जाइन है, एक्टिव मैक्स है। जब फसल स्टार्टिंग से, जब मतलब जमीन को जब मतलब ना फसल लगाते हैं, जब भी कोई भी मतलब प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई भी मतलब पैदावार करते हैं, शुरू से लेके एंड तक इन्होंने यूज किया है, उस प्रोडक्ट का पूरा मतलब बेनिफिट उठाया है और उठा भी रहे हैं, और वही चीज आगे लोगों को शेयर करें। इसीलिए आज ईश्वर भाई जी को मतलब इनवाइट किया था, ताकि हम लोग को सबको मतलब इसका बेनिफिट मिले, लोगों को भी पता चले कि यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं और बेनिफिट क्या है। ईश्वर जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर बात की है और एग्जाम्पल दे के बात की है। बहुत जोरदार इनका ताली से स्वागत करेंगे, इनका बोलेंगे। ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टीम के लिए बहुत अच्छे से मतलब जो है ना एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, और उनका साथ रंजीत जी ने भी बहुत अच्छे से निभाया, जो अपना डेमो करके बताया प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरह से थैंक जमीन यू के अंदर सर। पानी जाता है, कैसे वो पकड़ के लेके आते केचुआ, जो आज लोगों को देखने को भी नहीं मिलता है केचुआ, जो जमीन को नमी। जी इन्होंने 2 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे थे इसके लिए, अपना प्लानिंग कर रहे थे इसके बारे में कि आप कैसे मतलब बताओगे, तो बोले हम नेचुरल वे पे जाके बताएंगे भी जमीन के अंदर पहले क्या होता था, आज क्या चीज चल रही है, जमीन बंजर कैसे हो रही है, कि अपना ये अपना यूरिया वगैरह, ये कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह डाल डाल के कितनी जमीन हार्ड हो गई है, और उसको अपन कैसे नरम करें, किस तरीके से बताया, सब पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना ईश्वर जी और रंजीत जी, आपने मतलब पूरे टीम को मतलब गाइड किया, बताया। इसी तरह ही मतलब आगे भी और आपका मतलब उपयोग करेंगे, और जो टीम को भी बताएंगे कि हाँ इनसे मतलब कॉन्टेक्ट करें और आगे मतलब इसके बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू जिगिशा जी। थैंक यू।
थैंक यू सर। और अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सोनिया मैम का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो प्लीज सोनिया मैम आइए और हमें बताएं कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन। वेलकम। Good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। Wow, super. First time उन्होंने किया, बहुत अच्छे से किया. Very well done. जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी. सर, फर्स्ट टाइम आपने बताया और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हमें बताया कि कैसे क्या करना है हमें, और ये तो किसानों के लिए इतना यूजफुल प्रोडक्ट है. आगे हम प्रमोट करेंगे इसको बहुत अच्छे से. थैंक यू सो मच एंड ईश्वर जी, आपने बताया